या तो नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करके अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करो, वरना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कोई ऐप आपसे कह रहा है या तो आप उसकी नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करें, वरना उसे अनइंस्टॉल कर दें। अभी आप जैसे ही अपना व्हाट्सएप खोलते होंगे तो आप में से काफ़ी लोगों के फ़ोन में एक ऐसा पेज शो होता होगा जिसमें व्हाट्सएप आपसे उसकी नई पॉलिसी को एग्री करने के लिए कह रहा है। लेकिन अभी इस पेज में आपको एक नॉट नाउ का ऑप्शन भी दिख रहा है, जिसकी वजह से अगर आप अभी इस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो नॉट नाउ ऑप्शन को क्लिक करके आप इस पेज को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी भी आपको 8 फरवरी तक ही मिलेगी। इसके बाद आपको ये कंपलसरी होगा कि आप उसकी नई पॉलिसी को एग्री करें, वरना आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था। शुरू में तो फेसबुक को एक दूसरे से बात करने के लिए यूज़ में लिया जाता था, लेकिन आज के समय में फेसबुक किसी बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म से कम नहीं है और यही कारण है जिसके वजह से व्हाट्सएप आपका डाटा फेसबुक के साथ शेयर करना चाहता है, ताकि वो आपकी पसंद नापसंद को जान सके और फिर उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करे ताकि उसका बिजनेस आगे बढ़े। जब भी कोई ऐप अपने आप को अपडेट करता है तो वो अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज लाता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार व्हाट्सएप आपका डाटा फेसबुक के साथ शेयर करने की बात कर रहा है और यही वजह है जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं करना चाहते। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने एक ऐसी लाइन देखी होगी व्हाट्सएप की पुरानी पॉलिसी में, लेकिन इस नई पॉलिसी में ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि हम आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसे ब्रेक नहीं होने देंगे। व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वर्क करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं। ए ने कोई मैसेज बी को सेंड किया तो उस मैसेज को ए और बी सिर्फ यही दो देख सकते हैं, कोई और उस मैसेज को नहीं देख सकता। लेकिन इस नई पॉलिसी की वजह से आपका डाटा फेसबुक के साथ भी शेयर किया जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि वो लोगों के मैसेजों को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेगा। लोगों की प्राइवेसी का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। कोई थर्ड पार्टी उन मैसेजों को नहीं पढ़ पाएगी। आपके मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही रहेंगे। इस नई पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि व्हाट्सएप आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन जैसे बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ़ोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, लैंग्वेज, टाइम जोन जैसी चीज़ों को भी कलेक्ट करेगा। और सिर्फ यही नहीं, इस नई पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई यूज़र अपने डिवाइस की लोकेशन फीचर्स का इस्तेमाल नहीं करता तो ये उसके आईपी एड्रेस और उसके फ़ोन नंबर एरिया कोड का यूज़ करके उसकी लोकेशन जैसे उसकी सिटी और कंट्री को जान सकते हैं। कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर ऐड किया था, व्हाट्सएप पेमेंट, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इस नई पॉलिसी के हिसाब से अगर आप व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन जैसी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि वो इंडिया में व्हाट्सएप पेमेंट की एक अलग से पॉलिसी निकालेगा। इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद आप में से काफ़ी लोग व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने की सोच रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इन नई पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई यूज़र इन ऐप डिलीट माई अकाउंट फीचर का यूज़ करे बिना व्हाट्सएप ऐप को डिलीट करता है तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेंगी, वो डिलीट नहीं होंगी। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है जैसे ही रिसीवर को मैसेज रिसीव हो जाता है कंपनी सर्वर से, वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। कंपनी सर्वर में कोई मैसेज तभी स्टोर रहता है अगर कोई मैसेज सेंडर के द्वारा मैसेज सेंड किया हो लेकिन रिसीवर को अभी तक वो मैसेज ना मिला हो। लेकिन ये मैसेज भी सिर्फ 30 दिन तक ही सर्वर पर स्टोर रहता है। 30 दिन बाद ये मैसेज भी ऑटोमेटिकली कंपनी सर्वर से डिलीट हो जाता है और जब तक ये मैसेज कंपनी सर्वर में स्टोर रहता है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। आखिर क्यों व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज के समय में फेसबुक सिर्फ एक मैसेंजर ऐप नहीं रह गया, अब वो किसी बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म से कम नहीं। इसलिए वो कमर्शियल गेन के लिए आपका डाटा का यूज़ करके अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है। इस नई पॉलिसी में सबसे बड़ी चिंता वाली बात है यूज़र का डाटा और इसकी प्राइवेसी। अब बात आती है कि इस पर हमारी गवर्नमेंट या जो एजेंसी सबको देखती हैं वो क्या कर रही हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने
फेसबुक से क्वेश्चन किए हैं कि वो यूज़र के डाटा और उनकी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट रखेगी ताकि कोई और उनके डाटा का मिसयूज़ ना कर सके। हालांकि फेसबुक ने इन सभी सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस नई पॉलिसी के आने के बाद आजकल आप एक ऐप के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, सिग्नल। ये भी व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग ऐप है। अगर आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।